साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आ जाइए भाई, सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, बहुत जबरदस्त होंगे। सभी का स्वागत है। जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे। मोहित, माधवी, अनुज, ज्ञानेंद्र, प्रेमलता, आरव, रौनक भैया, सभी का स्वागत है। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली पुलिस 2025 यकीन 2.0 बैच रीजनिंग। आज का टॉपिक होने वाला है रैंकिंग टेस्ट, क्रम परीक्षण। क्रम परीक्षण में अगर मैं कहूं तो 5 से 6 टाइप है और छोटा सा टॉपिक है, तो 2 दिन क्लास चलेंगी। ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही खत्म कर दूंगा। 2 दिन क्लास चलेगी क्योंकि ये टॉपिक, अगर आप देखो सीपीओ एसआई का एग्जाम अगर मैं आपको बताऊं, एसएससी सीपीओ एसआई का जो एग्जाम होता है वहां रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आते हैं। अब वहां 50 क्वेश्चन आते हैं तो 50 क्वेश्चनों में इस टॉपिक से 100% क्वेश्चन बनता ही बनता है। अब हमारे जो दिल्ली पुलिस के एग्जाम है उनमें क्या होता है कि कभी कोई क्वेश्चन देखने को मिलता है, कभी नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि 20 से 25 क्वेश्चन अगर हमारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं तो उनमें कभी कभी इस टॉपिक को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद वाला जो टॉपिक होता है वो होता है ऑर्डर सीक्वेंस और सीटिंग अरेंजमेंट, तो उनसे क्वेश्चन बन जाता है। तो ये 3 टॉपिक एक साथ हैं जिसमें रैंकिंग टेस्ट, ऑर्डर सीक्वेंस और आपका सीटिंग अरेंजमेंट, तो ये तीनों टॉपिक एक साथ कराऊंगा। और तीनों टॉपिक में से आपको एग्जाम में 2 क्वेश्चन मिलने की पूरी पूरी संभावना रहेगी, है ना? पूरी पूरी संभावना। ठीक है, चलो तो करते हैं शुरुआत। इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो शब्द होते हैं जो हमको यहाँ मिलते हैं। वो क्या होते हैं? जैसे कि बायां दायां मिलता है, तो पंक्ति का बायां छोर और दायां छोर हमको मालूम होना चाहिए। तो ये जैसा आपका लेफ्ट होता है आपका राइट होता है, बिल्कुल वही होता है। मान लो पंक्ति में कोई व्यक्ति बैठा है यहाँ पर, तो उसका लेफ्ट हैंड ये होगा और राइट ये होगा। ठीक है, ये लेफ्ट और राइट की बात चल रही है। जैसा आपका लेफ्ट आपका राइट होता है, सेम ऐसी ही कंडीशन आपको रखनी है। टॉप और बॉटम, ऊपर और नीचे, तो पंक्ति का या कॉलम दिया जाएगा या कुछ भी दिया जाएगा, क्लास की रैंक दी जाएगी कि जी कोई बंदा क्लास में ऊपर की रैंक से, है ना, टॉप से 15वें नंबर की रैंक पर है, 15 नंबर की पोजीशन पर है क्लास में टॉप से, और बॉटम से वो इतने नंबर की पोजीशन पर है। इस तरीके से प्रारंभ और अंत, स्टार्टिंग यानी कि शुरुआत से इतना और लास्ट से इतना, पहले और बाद में, इस व्यक्ति के पहले 20 लोग बैठे हैं, इस व्यक्ति के बाद भैया 5 लोग बैठे हैं, तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, इस तरीके की कंडीशन। आगे और पीछे, है ना, आगे से कोई इतने नंबर की रैंक पर है और पीछे से कोई इतने नंबर की रैंक पर है। तो इस तरीके की चीजें, सारे शब्द हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। लेफ्ट राइट मिलेगा, टॉप बॉटम मिलेगा, स्टार्टिंग और लास्ट मिलेगा, बिफोर और आफ्टर मिलेगा, अहेड और बिहाइंड, ये सारी चीजें आपको क्या है यहाँ मिलती हैं सेंटेंसों में, वाक्यों में। अगर मैं सबसे पहली टाइप की बात करूं, अगर मैं सबसे पहली टाइप की बात करने जाऊं, तो सबसे पहली टाइप होती है हमारी नंबर ऑफ टोटल पर्सन। टाइप फर्स्ट है नंबर ऑफ टोटल पर्सन, कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। इसमें कई तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं। कुल व्यक्तियों की संख्या, कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है। बेटा मैंने देखो पहले भी बताया हुआ है, जिन बच्चों ने अभी बैच ज्वाइन किया है या जो बच्चे बिल्कुल फ्रेशर हैं, जो पहली बार रीजनिंग पढ़ रहे हैं, तो वो बेटा सिलेबस पे फर्स्ट प्रायोरिटी आप सिलेबस को दो। जो आप अपना कोर्स कंप्लीट कर रहे हो, सबसे पहली प्रायिकता आपकी होनी चाहिए कि आप सिलेबस को अच्छे से करें। उसके बाद आपके पास समय बचता है तो आप अपना रिवीजन, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट सब चीज लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं फर्स्ट प्रायोरिटी पर आपको यही कहूंगा कि आप पहले सिलेबस पर फोकस करें। ठीक है, वो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी रहेगा। कुल व्यक्तियों की संख्या आपसे पूछी जाएगी, तो इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है दोस्तों, वो बताने वाला हूं। इसमें मान लो कोई पंक्ति आपको दे दी जाए, ये रही एक पंक्ति, इसमें किसी एक व्यक्ति की पोजीशन दी जाती है। मान लो कोई व्यक्ति यहां बैठा है ना, कोई व्यक्ति यहां बैठा है, मान लिया जाए यहां पर भैया राम बैठा है, राम। ठीक है,
और बोला जाए कि किसी पंक्ति में राम बाएं छोर से 20 नंबर की पोजीशन पर है ना। और ये हो गया बायां छोर, इसको बोलते हैं हम बायां छोर, लेफ्ट एंड, बायां छोर, लेफ्ट एंड। ठीक है, जैसे आपका लेफ्ट आपका राइट होता है, बिल्कुल सेम वही पोजीशन है। इधर से देखोगे तो इधर से चलता है दायां छोर, राइट एंड, इधर से चलता है राइट एंड। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में बोला गया है कि राम बाएं छोर से 20 नंबर पर है और राम दाएं छोर से 43 नंबर पर है। तो उस पंक्ति में नंबर ऑफ टोटल पर्सन, कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? क्या आप ऐसे बता सकते हो? बड़ा ही आसान है। तो इसका एक फॉर्मूला है, एक कॉन्सेप्ट है। हालांकि बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हो, लेकिन फॉर्मूला अगर अच्छा है तो उससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये वाला लेफ्ट है तो इधर से लेफ्ट हो गया, इधर से देखोगे तो इधर से राइट हैंड चलेगा, राइट हैंड ऐसे। ठीक है, तो एक तरफ से 20 दिया है, एक तरफ से 43 दिया है। जब नंबर ऑफ टोटल आपसे पूछा जाए तो टोटल का एक फॉर्मूला होता है, नोट कर लेना। टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1। अब कहोगे -1 क्यों करना? भाई व्यक्ति तो एक ही है, मैंने देखा इधर से 20 है उधर से 43 है, तो व्यक्ति एक ही है, इसको काउंट किया गया दोनों तरफ से, दोनों तरफ से। आवाज बाद में आ रही है, आवाज मिसमैच चल रही है, देखना भाई एक बार फोन में चला के देखो। आवाज ठीक आ रही है? फोन में चला के देखो। ये लेफ्ट से 20 नंबर की सीट पर है, तो भैया जब ये लेफ्ट साइड से 20 नंबर की सीट पर दिया है और राइट से दिया है वो 43 नंबर की सीट पर, है ना। लेफ्ट से 20 नंबर पर, राइट से 43 नंबर पर। तो जब लेफ्ट प्लस राइट, ठीक है बेटा, वॉइस ठीक आ रही है, मैंने फोन में चला के देख लिया। आप एक बार क्लास को बैक करके दोबारा से चला के देखोगे, सही हो जाएगा, है ना। हो सकता है कभी कभी हो जाता है। 20 प्लस का 43, 20 प्लस का 43 -1 क्यों कर रहा हूं? क्योंकि व्यक्ति ये एक ही है, इसको दोनों तरफ से काउंट किया गया है। तो लेफ्ट प्लस राइट -1 कर देंगे तो 43 और 20 63, 63 में से एक घटा दोगे, आपके पास कितना रह जाएगा? 62। क्लियर है ना भाई। लेफ्ट प्लस राइट 43 और 20 को जोड़ोगे 63, 63 में से आप एक घटा दोगे, आपके पास बचेगा 62, 62, 62। 65 कौन दे रहा है? 65 कौन दे रहा है भाई? ये 65 किसका आया? ये एक तरफ से 20 दिया है, एक तरफ से 43 दिया है, तो वही तो लिखना है, लेफ्ट से 20 है, राइट से 43 है। दोनों को जोड़ोगे 4 और 2 6 63, 63 में से एक घटा दोगे 62, 62 नंबर ऑफ टोटल हो जाएंगे, नंबर ऑफ टोटल। अब इसी तरीके से एग्जाम में, तो जो एक कुल व्यक्तियों की संख्या है, इसका फॉर्मूला आप लिख लेना भैया। टोटल अगर आपसे पूछे जाए तो टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1 लिख लेना। लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1, ये इसका फॉर्मूला होता है। और इस पर ही आधारित अब ये सारे क्वेश्चन हैं। जल्दी जल्दी से आंसर बताते चले जाओ बिना पेन चलाए। लड़कियों की एक पंक्ति में किसी भी तरफ से अगर काउंट किया जाए तो अंजलि की रैंक जो है वो 222 है। आप खुद सोचो क्वेश्चन में क्या दिया है। अगर अंजलि को इधर से गिनोगे तब भी वो 222 नंबर की सीट पर है, और अगर अंजलि को इधर से गिनोगे तब भी वो 222 नंबर की सीट पर है। तो लेफ्ट प्लस राइट तो हमको मालूम है ना, लेफ्ट प्लस राइट तो हमको मालूम है ना, तो आप वही यूज कर लो। 222 प्लस 222 माइनस का 1, 444 में से एक घटा दोगे तो 443 रह जाएगा। 443 वाला ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। वेरी गुड, आगे बढ़ो तुरंत तुरंत स्पीड में।
एक पंक्ति में रवि बाएं छोर से 161वें स्थान पर है, दाएं छोर से 218वें स्थान पर है। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो वही लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। और यही चीज आपको अगर ऐसे दे दी जाए कि कोई व्यक्ति क्लास में इतने नंबर की सीट पर है और नीचे से वो भैया इतने नंबर की सीट पर है, तो अब ये टॉप प्लस बॉटम माइनस 1, मतलब दोनों तरफ की रैंक जोड़ दो, एक माइनस कर दो, क्योंकि ये व्यक्ति एक ही है ना। एक तरफ से दिया है 161, दूसरी तरफ से दिया है 218, माइनस 1 कर देना। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, एल प्लस आर माइनस 1, एल प्लस आर माइनस 1 यूज करोगे, फटाफट से आंसर आ जाएगा। 161 एक तरफ से है, 218 एक तरफ से, एक घटा दो, है ना। 8 और 1 9 हो जाएगा, 6 और 1 7, 2 और 1 3, 3 7 9 माइनस का 1, 3 7 8, 378, 378 ऑप्शन नंबर 4, फोर्थ वाला ऑप्शन, फोर्थ वाला सी दिया किसी ने आंसर। एक क्यों माइनस किया जा रहा है? यही तो दिक्कत होती है, क्योंकि आप जब मैं चीज बता रहा हूं आप उस पर ध्यान नहीं देते, तो फिर यही होगा कि एक क्यों माइनस किया गया, एक क्यों प्लस किया गया, क्योंकि बेटा आपका ध्यान नहीं है यहाँ पर, और ये लास्ट तक चलते रहेंगे, कमेंट मिलते रहेंगे। मैंने बता दिया कि मैंने एक को माइनस क्यों किया शुरुआत में। अब तुम्हारा ध्यान अगर कहीं और भटका हुआ है तो फिर उसका अब क्या ही सॉल्यूशन हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, छात्रों की एक पंक्ति में सुमित बाएं से 12वें पर और दाएं से 29वें पर है। पंक्ति में कितने छात्र हैं? करोगे आप सभी लोग। एक तरफ से 12 दिया है, वही टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। दूसरी तरफ से 29 दिया है, तो भैया टोटल निकालने हैं। लेफ्ट से 12 दिया है, राइट से 29 दिया है, माइनस 1 कर दोगे, कर दो फटाफट से। 29 और 12 को जोड़ोगे कितना बनेगा? 41, और 41 में से एक घटाओगे कितना बचेगा? 40। तो 40 बचा आपके पास कैलकुलेशन करने के बाद। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला विकल्प सही है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अब थोड़ा सा इसमें एग्जामिनर कुछ चीजों को बढ़ाकर दे देता है, पहले सवाल को पढ़ो। इन ए क्लास एग्जाम सचिन रैंक 17th इन द लिस्ट ऑफ पास्ड स्टूडेंट एंड 43rd फ्रॉम द बॉटम। वो कह रहा है पास विद्यार्थियों की श्रेणी में, जो पास हो रहे हैं उसमें सचिन ऊपर से 17 है और नीचे से 43 है। तो आप इस चीज को समझो, सचिन की रैंक ऊपर से 17 दी है और नीचे से कितनी दी है? 43। किस में दी है? जो पास हो रहे हैं, जो पास विद्यार्थी हैं उनमें रैंक दी है इसकी। जो पास स्टूडेंट है ना उनमें रैंक दी है। तो पास निकाल लो पहले, पास कितने हो रहे हैं। ठीक है, तो यहां से निकालोगे पास के लिए, तो भैया एक तरफ की रैंक प्लस दूसरी तरफ की रैंक माइनस 1। माइनस 1 इसलिए किया जा रहा है क्योंकि व्यक्ति तो एक ही है सचिन। मैंने ऊपर से भी गिना सचिन को, नीचे से भी गिना, एक तरफ का माइनस करना पड़ेगा, इसलिए माइनस 1 करते हैं। 43 और 17 60, 60 में से एक घटाओगे तो 59। यहां हमको पता चला कि जो 59 विद्यार्थी पास हो रहे हैं, है ना, वो 59 है। जो पास हो रहे हैं वो 59 है। अब आ जाओ सवाल पर। वो कह रहा है कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या, कक्षा में। फिर कह रहा 18 विद्यार्थियों ने पेपर नहीं दिया, 22 विद्यार्थी फेल हो गए, 18 स्टूडेंट्स डिड नॉट टेक द एग्जाम एंड 22 स्टूडेंट्स फेल्ड। तो आपको क्या करना है? टोटल निकालना है, टोटल। तो टोटल में क्या करते हैं? पास लोगे, फेल भी लेकर चलोगे, और प्लस जो एब्सेंट हो रहे हैं वो भी लेकर चलोगे। भाई यही तो नियम कहता है। टोटल कैसे निकालोगे? यहाँ टोटल हो जाएगा पास वाले, फेल वाले और एब्सेंट वाले। क्लास के टोटल बच्चे आ जाएंगे रजिस्टर में जो नाम लिखा हुआ है बच्चों का। पास कितने हैं हमारे पास? 59। पास है हमारे पास 59। फेल कितने दिए थे सवाल में? 22 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। 22 स्टूडेंट्स फेल्ड, 22 फेल्ड हैं जी, 22 फेल्ड है, ये लो। और एब्सेंट कितने थे? 18 विद्यार्थियों ने पेपर नहीं दिया, 18 विद्यार्थियों ने पेपर नहीं दिया। सबको जोड़ लो, 18 22 40, 40 और 59 को जोड़ूंगा तो भैया 99, 99। तो टोटल कितना आ जाएगा? 99। कोई दिक्कत? कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 99। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सही,
बहुत सही, 99। अच्छा, यहाँ एग्जामिनर एक चीज बदल देता है। क्या बदल देता है, सुनना जरा। यहाँ ये नहीं लिखेगा कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, यहाँ कहेगा परीक्षा में कितने विद्यार्थी थे। तो इसका अर्थ एब्सेंट तो काउंट करने नहीं है भाई। वो कह रहा है एक कक्षा परीक्षा में, और यहां लिख देगा परीक्षा में कितने विद्यार्थी थे। परीक्षा में कितने विद्यार्थी थे, जो एब्सेंट थे वो काउंट नहीं करने, फिर पास और फेल करने हैं। अगर एग्जामिनर ये कहे, भैया आपसे कहे एग्जामिनर की देखो यहां बोला गया है टोटल, अब कहने लगे कि परीक्षा में कितने छात्र थे, कितने छात्र थे। अगर ये पूछा जाए परीक्षा में कितने छात्र थे, तो आपको केवल पास और फेल लेना है। फिर आपको केवल पास प्लस फेल लेना है। पास कितने हो रहे थे, पास हो रहे थे 59, पास हो रहे थे 59, और फेल कितने हो रहे थे, फेल हो रहे थे भैया 22। 59 प्लस का 22, तब आप यहां आंसर लिखोगे, है ना। तो बस ये लास्ट में लाइन जो है उस पर थोड़ा ध्यान रख लेना कि उसने पूछा क्या है। अब तो पूछा है इस सवाल में कि कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, कक्षा में पूरी क्लास में, है ना। तो उसमें पास भी आएंगे, फेल भी आएंगे, और जो पेपर देने नहीं गए वो भी आएंगे। अगर पेपर की ही बात हो कि पेपर देने कितने विद्यार्थी गए या परीक्षा में कितने विद्यार्थी थे, तो परीक्षा में तो वही थे ना जो पास और फेल है। एब्सेंट वाले थोड़ी ना काउंट होंगे परीक्षा में, क्योंकि एब्सेंट वाले तो अपने घर पर छुट्टी मना रहे थे भैया, मौज ले रहे थे, वो काउंट नहीं होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। 81 होगा, 81, हाँ जो भी आ रहा है, 9 2 11 और 5 2 7 और 1 8। ठीक है, 81 आएगा, 81 आएगा अगर पास और फेल पूछे जाए तो। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। लड़कियों की एक पंक्ति में अंजलि बाएं से 45वें नंबर पर है, स्नेहा जो दाएं से 48वें नंबर पर है, अंजलि के दाएं 9वें नंबर पर है। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ये हो गया एक पंक्ति, अंजलि बाएं से 45 पर है, मैंने माना अंजलि को यहां पर, अंजलि है बाएं से 45 नंबर की सीट पर अंजलि, क्योंकि ये बायां छोर होता है। ये कौन सा छोर होता है, बायां छोर, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। ये होता है हमारा दायां छोर, दायां छोर, राइट हैंड साइड, है ना। स्नेहा जो दाएं से 48 पर है, स्नेहा जो दाएं से 48 पर है, स्नेहा इधर से देखी जाए तो 48 नंबर की सीट पर है स्नेहा, नो प्रॉब्लम। अंजलि के दाएं से 9वें नंबर पर है, अंजलि तो ये रही, अब अंजलि का दायां तो इधर जाएगा ना। भाई अंजलि ऐसे बैठी है फेस करके, अंजलि तो ऐसे बैठी है। भाई अगर मान लो जैसे कि आप बिठा रहे हो, तो फेस को अगर ऐसे करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना फिर, है ना, नीचे की तरफ। जैसे आपका फेस है, जैसे आप सवाल कर रहे हो, आपका दायां, आपका अगर आप ऐसे बैठे हो तो आप इसके राइट में ऐसे चलोगे। अंजलि के भी दाएं अगर आप चलते हैं, तो उसने बोला है कि अंजलि के भी दाएं 9वें नंबर पर है, 9वें नंबर पर। तो इसका अर्थ है 45 में 9 जोड़ दोगे, आप इस 45 में 9 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। 54, यस और नो। अब एक ही सीट के बारे में पता चल गया, एक सीट को देखा तो एक तरफ से तो 54 है, एक तरफ से 48 है। इस इस सीट के बारे में पता चला, इस जो यहाँ पर लड़की बैठी थी, क्या नाम था इसका, स्नेहा, स्नेहा का पता चला कि वो लेफ्ट से 54 है और राइट से 48 है। तो नंबर ऑफ टोटल कैसे करते हैं, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, 54 प्लस 48 माइनस का 1, 8 4 12, 12 में से 1 घटाऊंगा 11, 5 4 9 और 1 10। क्या 101 आने वाला है, क्या 101 आने वाला है। गुरुजी दोनों लेफ्ट हो, दोनों लेफ्ट कैसे दे देगा, फिर रैंक कैसे निकालोगे बेटा, टोटल कैसे निकाल पाओगे। आप कह रहे हो कि सर जी दोनों अगर लेफ्ट दे दिए जाएं, आप कह रहे हो कि एक तो इधर से दे दिया जाए 25 नंबर पर, दूसरा इधर से दे दिया जाए भैया 34 नंबर पर, है। तो फिर टोटल कैसे निकालोगे, फिर आपको यहां का क्या पता कि कितने बैठे हैं, इधर नहीं निकाल सकते ना। एक लेफ्ट से दिया है तो दूसरा राइट से पता होना जरूरी है, नंबर ऑफ टोटल की कंडीशन ही तब बनेगी। भाई ये 25 हो गए, 34 हो गए, आगे का क्या पता कितने बैठे हैं, आगे का कुछ पता नहीं है ना, तब नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो 54 प्लस 48 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 8 4 12, 5 4 9 10, 102, 102 में से 1 घटाऊंगा तो 101,
101 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। उसने बोला था कि ये बाएं से 45 है, स्नेहा दाएं से 48 है, जो अंजलि के भी दाएं 9 नंबर पर है, तो अंजलि की पोजीशन में 9 नंबर जोड़ दो। अंजलि की पोजीशन 45 थी, इसके भी दाएं 9 नंबर पे, 45 में 9 जोड़ा तो 54, एक तरफ से 54 आ गया, एक तरफ से 48 आ गया। लेफ्ट प्लस राइट -1, लेफ्ट प्लस राइट -1। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखो जरा। ये कौन है भैया, कल क्लास क्यों नहीं हुई? कौन कह रहा है कल तो क्लास हुई थी बेटा, और कल टेस्ट भी मैंने डलवा दिया है, उसको टेस्ट को कर लेना। ब्लड रिलेशन का जो टेस्ट है वो शाम को कर लेना आज, अगर कल नहीं किया हो तो आपने। ठीक है, टेस्ट का ध्यान रखा करो, जैसे ही चैप्टर खत्म होगा टेस्ट मिलेगा शाम को, और उसे बार बार नहीं बताऊंगा मैं आपको। ब्लड रिलेशन का 20 क्वेश्चनों का टेस्ट मैं दे चुका हूं, उसको सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, जो क्विज टेस्ट होता है। एक कक्षा में अमन ऊपर से 14वां है और विशाल नीचे से 24वां है, यदि बमन जो विशाल से 6 श्रेणी ऊपर है, अमन से 14 श्रेणी नीचे है। लो भैया, ये आ गई श्रेणी। अमन ऊपर से 14 है, अमन की रैंक दी है भैया ऊपर से 14 नंबर की सीट पर। कौन दिया है? अमन, ए लिख दिया। कह रहा है विशाल नीचे से 24वां है, विशाल नीचे से 24वां है, विशाल दिया है भैया नीचे से 24 नंबर की सीट पर। विशाल दिया है नीचे से 24 नंबर की सीट पर विशाल। कोई दिक्कत है ना? ऐसे तो सवाल कह ही रहा है। यदि बमन, बमन है कहीं भैया यहां पर, ये रहा बमन, जो विशाल से 6 श्रेणी ऊपर है, विशाल से 6 श्रेणी ऊपर है, तो 24 में 6 जोड़ोगे या नहीं जोड़ोगे, ये बताओ भाई। विशाल से ऊपर है और विशाल तो खुद नीचे से 24 है, और विशाल से ये ऊपर है, तो 24 और 6 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक है, अमन से 14 श्रेणी नीचे है, अमन से 14 नीचे, अमन ऊपर से कितना है? अमन ऊपर से 14 है, तो 14 में और 14 जोड़ूंगा तो इसकी रैंक आ जाएगी 14 और 14 28। ये है भैया बमन, B4 बमन। ठीक है, उसने बोला था अमन ऊपर से 14 है, विशाल नीचे से 24 है, बमन जो है वो विशाल से 6 श्रेणी ऊपर है, तो 24 में 6 जोड़ा 30 आ गया। अमन से 14 श्रेणी नीचे है, तो अमन तो टॉप से है ना 14 पर, तो 14 में और 14 जोड़ूंगा तो वो 28वां आ जाएगा। तो अब बमन के बारे में ये पता चल गया हमको कि बमन जो है भैया एक तरफ से 30 नंबर पर बैठा है, एक तरफ से 28 नंबर पर बैठा है। बमन की रैंक पता चल गई दोनों तरफ से। जब किसी एक व्यक्ति की रैंक दोनों तरफ से मालूम हो तो लेफ्ट प्लस राइट -1 किया जाता है। 30 और 28 58, 58 में से एक घटाओगे तो आपके पास रह जाएगा भाई 57, 57 वाला ऑप्शन नंबर सी परफेक्टली राइट आंसर। क्लियर? गुरुदेव डायग्राम बनाना जरूरी है ना? बिल्कुल जरूरी नहीं है, मैं बिना पेन चलाए ऐसे ही बता दूंगा आपको। ये तो पूरा क्लियरली समझाने के लिए, ये प्रैक्टिस आप अपने आप करना सीख जाओगे, मैं बता रहा हूं। भाई अमन की रैंक दी है 14, विशाल की दी है 24। बमन जो है वो विशाल से 6 श्रेणी ऊपर है, तो विशाल में 6 जोड़ दो डायरेक्ट, विशाल के में। भाई विशाल 24 है, 24 में 6 जोड़ोगे 30 हो जाएगा। और अमन से 14 श्रेणी नीचे था, तो 14 में 14 जोड़ दो 28, बस खत्म। -1 नहीं बनाना, लेकिन ये चीज तब समझ में आएगी जब इसको कर लोगे। ये चीज तब समझ में आएगी जब इसको कर लोगे। छोटा रास्ता आप स्वयं भी ढूंढ सकते हो। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो छोटा रास्ता यही है फिर, है ना? क्योंकि कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है? कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि भैया जब ये इससे 6 श्रेणी ऊपर है तो इसके में 6 जोड़ने पड़ेंगे, और उससे 14 श्रेणी नीचे है तो उसके में 14 जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि वो ऊपर से दिया था। तो 14 और 14 28, 24 और 6 30, एक तरफ से 30 है, एक तरफ से 28 है, तो 30 + 28 -1 कर दो, आंसर आ जाएगा 57। 57। टाइप नंबर 2 है पोजीशन ऑफ ए पर्सन, एक व्यक्ति की स्थिति, है ना?
एक व्यक्ति की स्थिति या एक व्यक्ति का स्थान ज्ञात करना, ठीक है? ये आपको बताना है। अब इसमें कंडीशंस किस प्रकार से चलेंगी? अ, अब क्या है, अब की बार टोटल दिया जाएगा, फॉर्मूला वही है, सुनना ज़रा। मैं आपसे कहने लगूँ किसी पंक्ति में कुल, ध्यान से सुनना, कुल 50 व्यक्ति हैं, कुल 50 है और राम राम बाएं छोर से भैया 20 पर है, राम। तो राम, अब सवाल करेगा एग्जामिनर, तो राम राम दाएं से कितने नंबर की सीट पर है, ये बताना है। चीज तो वही है ना, फॉर्मूला भी वही है। भाई आप फॉर्मूला यूज करते हो, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, ये आप यूज करते हो फॉर्मूला। अब की बार क्या है, टोटल तो दिया है 50, एक तरफ से रैंक दी है 20, राइट साइड से पूछी है माइनस वन करना है, तो जो पक्षांतर करोगे अब, माइनस का वन इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 50 में एक जोड़ोगे, माइनस का वन बराबर के दूसरी तरफ लेके जाओगे, प्लस होगा ना, और ये प्लस का 20 है, इधर लेकर आओगे तो माइनस का हो जाएगा, बराबर राइट। तो यहां से आपका आंसर आ गया। 50 में एक जोड़ा 51, 51 में से 20 घटाया तो कितना रह गया, 31। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? क्लियर हुआ, यस और नो? फॉर्मूला तो वही है, टोटल दिया है, अब की बार टोटल 50 दिया है, लेफ्ट से 20 दिया है, राइट निकालना है, तो जो माइनस का वन है वो इधर आकर प्लस हो जाता है। अब यहीं से ये ट्रिक बन जाती है, जब नंबर ऑफ टोटल दिया हो और किसी एक साइड से रैंक दी हो, दूसरी साइड से निकालनी हो, तो टोटल में वन प्लस करो, दी गई रैंक को घटा दो। यहां भी तो वही कर रहा हूं, टोटल में वन प्लस कर रहा हूं, दी गई रैंक को माइनस कर रहा हूं, टोटल में वन प्लस कर रहा हूं, दी गई रैंक को माइनस कर रहा हूं। ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है आपको क्वेश्चन में। एक पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या 321 दी है, अभिनय ऊपर से 172 नंबर की सीट पर है, तो वह नीचे से कौन से स्थान पर होगा? टॉप से दिया है, टॉप से 172, नंबर ऑफ टोटल आपको दिया है ना? बॉटम से रैंक पूछी गई है, बॉटम से रैंक बताओ, तो क्या बताया, टोटल में वन प्लस करो, टोटल में वन प्लस करो और दी गई रैंक को माइनस कर दो, है ना? वरना फॉर्मूले में रख रहे हो वही बात पड़ेगी बेटा। टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। टोटल अब की बार दिया है 321, एक साइड से रैंक दी है 172, दूसरी साइड से निकालनी है माइनस वन, तो माइनस वन इधर आकर प्लस होगा। 321 में एक जोड़ेंगे, है ना? जो माइनस का वन है बराबर के दूसरी तरफ लेकर जाओगे प्लस में जाएगा, ये प्लस का 172 था तो ये माइनस में आएगा। आ गई दूसरी तरफ से रैंक, काट पीट, कंक्लूजन तो वही निकल कर आ रहा है ना, टोटल में एक प्लस करो, दी गई रैंक को घटा दो, तो 321 और एक 322 हो जाएगा, 322 में से 172 घटा दोगे, उम्मीद है आपका आंसर आ जाएगा। 2 में से 2 गया 0, 12 में से 7 गया 5 और 2 में से 1 गया 1, 150वां, 150, 150वां, 150 वाले बिल्कुल सही हो जाएंगे यहां पर। चलो, टाइप क्लियर है, टाइप क्लियर है, अगला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दो, अगला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दो। कक्षा में रेखा की रैंक नीचे से 18वीं है, नीचे से बॉटम से रैंक दी है और नंबर ऑफ टोटल दिया है, तो ऊपर से उसकी रैंक क्या होगी, टॉप से रैंक पूछी है, तो मैंने क्या बताया, टोटल में एक जोड़ो, टोटल कितने हैं 42, 42 में एक जोड़ो और दी गई रैंक को माइनस कर दो, 42 और एक 43, 43 में से 18 घटा दोगे कितना रह जाएगा 25, है ना? भाई नीचे से रैंक दिया 18, नंबर ऑफ टोटल दिए हैं 42, 42, बॉटम टॉप से रैंक पूछी है, बॉटम से दी है, टॉप से पूछी है, तो वही काम करना है कि टोटल में एक जोड़ो, दी गई रैंक को माइनस कर दो। नेक्स्ट, छात्रों की एक पंक्ति में सूरज दाएं से 65वें स्थान पर है, यदि पंक्ति में कुल 132 व्यक्ति हैं तो सूरज का बाएं से कौन सा स्थान होगा? बताओ जल्दी से। कुल 132 दिए हैं,
वेरी गुड वेरी गुड। टोटल में 1 प्लस करो, दी गई रैंक को माइनस कर दो फटाफट से, यही तो करना है। 2-2 सेकंड के सवाल है। 133 में से 65 घटा दोगे, कितना रह जाएगा? 133। 133 माइनस का 65 करने जाओगे तो यहाँ 13 में से 5 गया 8 और 12 में से 6 गया तो 6, 68, 68 नंबर की पोजीशन पर 68। वेरी गुड। नेक्स्ट। मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है, कर लोगे। छोड़कर चल रहा हूं, आप स्वयं करोगे, मैं नहीं बताने वाला। सेम है, 290 लड़के हैं, 113 रैंक दिया, नीचे से बताना है क्या होगा। मैं चल रहा हूं इंटरचेंज्ड पोजीशन, स्थिति परिवर्तन, है ना। जब वो अपनी स्थिति को आपस में एक दूसरे के साथ बदलेंगे, ठीक है, इस तरीके की कंडीशन अब आपको मिलने वाली है। इंटरचेंज पोजीशन का अर्थ होता है स्थिति परिवर्तन। पहले कॉन्सेप्ट समझो। एक पंक्ति है, ध्यान से सुनना, पहले समझा रहा हूं। कोई व्यक्ति इधर से दिया है 20 नंबर की सीट पर, मान लो राम दिया है, राम। दूसरा व्यक्ति इधर से दिया है 35 नंबर की सीट पर श्याम, ठीक है। जब दोनों अपनी पोजीशन को बदल लेते हैं, एग्जाम में नहीं सुना, एग्जाम में होता था जब मान लो हम स्कूल में पेपर दे रहे होते थे और एक दूसरे से जैसे बातें करने लग जाते थे, तो टीचर क्या करता, चल भाई, ए सुमित तुम उठकर मोहित की जगह पर बैठ जाओ, मोहित तुम सुमित की जगह पर आ जाओ। तो मोहित और सुमित ने तो अपनी पोजीशन को बदला, बाकी पूरी क्लास तो ऐसी ही बैठी रही। उन्होंने कहा चल भाई मोहित सुमित की स्थान पर बैठ जाओ, सुमित तुम मोहित की जगह पर चले जाओ। ये बातें कर रहे हैं आपस में इस तरीके से, तो ये वो वाला केस होता है स्थिति परिवर्तन की। राम यहां से श्याम की जगह पर चला गया और श्याम यहां से राम की जगह पर आ गया। यहां दो टाइप बनती हैं, ये बाएं से 20 दिया था, वो दाएं से 35 दिया था। ये लेफ्ट साइड से 20 है, ये राइट साइड से 35 है। जब दोनों ने अपनी पोजीशन को क्या किया, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लिया, तो किसी एक की पोजीशन फिर एग्जामिनर देता है, फिर कहेगा आप रुको रुको रुको, ये श्याम लिखो इधर, श्याम, है ना। फिर किसी एक, राम यहां चला गया, श्याम उधर से उठकर इधर आ गया, तो फिर एक चीज, एक व्यक्ति की पोजीशन देता है एग्जामिनर, कहेगा कि राम बाएं से 40वां हो जाता है, ऐसा बोलता है एग्जामिनर। फिर राम बाएं से कितना हो जाता है भैया, 40वां हो जाता है। राम बाएं से कितना हो जाता है, 40वां हो जाता है। तो वहां दो सवाल बनते हैं। अब दो सवाल क्या बनते हैं वो मैं यहां नोट कर देता हूं। पहला सवाल तो बनता है कुल व्यक्ति वाला, कुल व्यक्ति। अब मैं 2 सेकंड वाला रास्ता भी बताऊंगा, डायग्राम वायग्राम कुछ नहीं बनाना। कुल व्यक्ति कितने, और एक पूछा जाएगा श्याम, श्याम की दाएं से नई स्थिति, नई पोजीशन बराबर क्या, श्याम की राइट साइड से न्यू पोजीशन जो है वो कितनी होगी। वो दो सवाल बनते हैं यहां पर। अब इसके लिए, अब देखने में तो सवाल लग रहा है बहुत वैसा बड़ा सा, देखने में भी, लैंग्वेज में भी देखोगे तो अच्छा खासा मिलेगा देखने में, लेकिन मैं 2 सेकंड वाला आपको रास्ता बता दूं। 2 सेकंड वाला रास्ता क्या है, जब आपसे नंबर ऑफ टोटल पूछा जाए, जब आपसे नंबर ऑफ टोटल पूछा जाए तो बस इतना ध्यान रखना, किस किस व्यक्ति की रैंक दी है बस वो नोट कर लेना। राम की रैंक दी है बेटा 20, ध्यान से सुनना। श्याम की रैंक दी है 35, श्याम की रैंक दी है 35। जब दोनों ने स्थिति को बदला तो राम की नई रैंक दे दी 40। तो याद रखना, जिस व्यक्ति की 2 रैंक दी है, जिस व्यक्ति की 2 रैंक दी है तो उसकी नई वाली लेनी है, और ये पुरानी वाली जो श्याम है वो है ही है यहाँ पर। तो ये लेफ्ट प्लस राइट -1 हो जाता है, 40 प्लस का 35 माइनस का 1, 40 और 35 75, 75 में से 1 घटा दोगे 74। ऐसा क्यों हुआ जी, ऐसा क्यों हुआ वो अब यहां समझो, ऐसा क्यों हुआ। ये जो सीट थी, ये कुर्सी है, यहां पर ये चेयर है, चेयर है।
ये पहले इधर से कितने नंबर पर थी, 35 नंबर पर, है ना, और इधर से कितना पता चल गया, 40 नंबर पर। तो सीट तो यही है, कुर्सी तो वहीं रखी है, आदमी तो उठाकर इधर से उधर पहुंचाए, है ना। तो ये भैया 35 और ये इधर से 40, तो लेफ्ट प्लस राइट -1, वही मैंने यहां कर दिया, 40 + 35 -1, क्योंकि जिसकी दो पोजीशन है उसकी नई पोजीशन और दूसरे वाले की पुरानी जो दी है, तो वो लेफ्ट प्लस राइट -1 हो जाएगा। अब ये कह रहा है श्याम की दाएं से नई स्थिति, राम पहले 20 पर था, राम कितने पर हो गया, 40 पर। यहां लिख लो, राम की रैंक 20 दी थी, श्याम की रैंक दी थी भैया कितनी, 35, और पोजीशन बदलने पर राम की रैंक हो गई 40। तो जितना बदलाव, जितना चेंज इसमें मिलेगा, ये 20 से 40 हो गया तो 20 का ही डिफरेंस आया, 20 प्लस हो गया ना, तो इसको भी 20 ही प्लस कर दो, इसको भी 20 ही प्लस कर दो, 35 और 20 55 सेकंडों में आंसर आएंगे, क्योंकि जितनी पोजीशन में बदलाव राम की में हो रहा है कि राम 20 से 40 हो गया, तो ये भी 35 से 20 फालतू हो जाएगा, अर्थात 55 हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच में जितने बच्चे बैठे होंगे वो एज इट इज बैठे रहेंगे। तो जितना परिवर्तन राम में होगा उतना ही परिवर्तन श्याम में करना पड़ेगा। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, अब सेकंडों में सॉल्व होंगे, देखो जरा। देखने में सवाल लगेगा हार्ड सा, करने में लगेगा बिल्कुल आसान। स्कूल की सुबह की प्रार्थना में संजना, संजना की रैंक दी है सामने से 11, दूसरा व्यक्ति जबकि प्रतीक उसी पंक्ति में पीछे से 14 नंबर पर। जब दोनों ने अपने स्थान बदल लिए तो संजना सामने से 25 हो गई। संजना की रैंक कितनी हो गई, 25। क्या बताया, लास्ट में चेक करो पूछा क्या है। पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो मैंने क्या बताया, जिसकी दो पोजीशन है नई वाली पोजीशन ले लो, इसकी पुरानी वाली जो है वही लेनी है। तो लेफ्ट प्लस राइट -1, 25 और 14 39, 39 में से एक घटा दोगे 38, फटाफट से आंसर आएगा 2-2 सेकंड में। समझने का प्रयास करो क्वेश्चन को, ये बिल्कुल आसान वाला तरीका बताया, वरना मैं डायग्राम बनाकर भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें भी, वो एक ही बात है, कंक्लूजन निकलकर यही आएगा। जिस बंदे की दो पोजीशन दी है उसकी नई पोजीशन और दूसरे वाले की जो दी है वो पोजीशन, लेफ्ट प्लस राइट -1 कर दो, आंसर 25 और 14 39, 39 में से एक घटाने जाओगे आपके पास रह जाएगा 38, 38। उम्मीद है टाइप समझ में आई होगी, अगले सवाल से और आ जाएगी, नहीं आई है तो ये लो भैया, देखना जरा क्या कह रहा है, पहचानो फटाफट से। बेटा फ्लोर वाले क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में, यानी कि अगला टॉपिक होगा ऑर्डर सीक्वेंस वाला, वो पूछे जाते हैं, वो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा ऑर्डर सीक्वेंस वाले में। यहां देखो पुरुषों की एक पंक्ति में मनीष दाईं ओर से 40 है, मनीष की रैंक कितनी दी है भैया, 40 दी है। सौरभ बाईं ओर से 30 दिया है, सौरभ, ये लिखने की भी जरूरत नहीं है एग्जाम में, तो यहां तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं बस, आप तो ये देखोगे किसकी दो दे रखी है, मनीष दाएं से, सौरभ, मनीष की 25 दी है, बस खत्म, 25 + 30 55 - 1 54, 2 सेकंड में, 2 सेकंड में आंसर, 2 सेकंड में, है ना। मनीष की 40 रैंक दी है, सौरभ 30 दिया है, मनीष दाईं ओर से 25वां हो जाता है, 25वां हो जाता है, तो ये ओवरलैप वाला केस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि पहले मनीष कितने पर था, 40 पर, अब 25 पर, है ना, तो घट रहा है ना, कम हो रहा है, तो समझ लेना ओवरलैप वाला केस होता है, हालांकि उसको यहाँ कोई लेना देना नहीं है। तो एक तरफ से 25 है, एक तरफ से 30 है, तो भैया 25 प्लस का 30 माइनस का 1, 55 में से एक घटा दोगे 54 रह जाएगा। सबका क्लियर हुआ, सबका क्लियर हुआ, थम्स अप कर दो अगर क्लियर है सभी का, या किसी को अभी भी डाउट है थोड़ा बहुत तो वो मुझे बता सकता है क्लास में, वरना अगला क्वेश्चन तैयार है फिर आपके सामने। दिल्ली पुलिस का बैच एसएससी जीडी में काम आ जाएगा, बिल्कुल आएगा 100%, बस हिंदी अलग से कर लेना थोड़ा सा, है ना, हिंदी अलग से करनी पड़ेगी, बाकी सारी चीजें दिल्ली पुलिस में जो चल रही हैं वो सब आपको एसएससी जीडी में बहुत बेहतरीन तरीके से काम आएंगी, बहुत बेहतरीन। चलो वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सही। ललित ऊपर के छोर से 55 है, विनीत नीचे के छोर 36 है, तो दोनों ने अपनी पोजीशन को बदला, ललित ऊपर के छोर से 71 हो गया, तो ललित 71,
पहले 55 दिया था, 71। दूसरा कौन था? विनीत। ये 36 है, खत्म। 36 प्लस 71 माइनस 1। अब लिखना ही नहीं है कुछ भी, फटाफट से करोगे। 6 में एक जोड़ा 7, 7 में से घटाया 6, 7 3 10, 106। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 106, 106, 106, 106। ललित की रैंक दी थी भैया ऊपर के छोर से 55। दूसरा था विनीत की रैंक दी है नीचे के छोर से 36। दोनों ने अपनी सीट को आपस में बदला तो ललित की रैंक हो गई कितनी? 71, 71। तो जिसकी 2 रैंक है उसकी नई वाली और दूसरे वाली की पुरानी वाली। 71 प्लस का 36 माइनस का 1। 6 और 1 7, 7 3 10, 107 में से 107 में से भैया आप 1 घटाओगे तो 106। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला विकल्प। होमवर्क करोगे खुद, मैं नहीं बताने वाला, ये खुद करोगे, है ना? सेम है, बिल्कुल सेम। 260 दिया आकांक्षा, काजल 180 दी है। पोजीशन बदली तो आकांक्षा दाएं से 312 हो गई, 312। ठीक है, तो जिसकी नई पोजीशन है वो, आकांक्षा की 2 पोजीशन है तो आकांक्षा की नई 312 है और ये 180। लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 कर देना, आंसर आ जाएगा। मैं चलता हूं इसमें आगे, जो नया नई स्थान को जो पूछता है, नई पोजीशन को जो पूछता है उस पर आ जाओ। ये भी 2 सेकंड में ही करोगे। एक बच्चा कह रहा है डायग्राम से बता दो भाई यार, चलो सॉरी सॉरी सॉरी, डायग्राम से कर लो यार। मैं तो सोच रहा था कि आपकी समझ में आ गया है। चलो, किसी को डायग्राम अच्छा लग रहा है तो डायग्राम से कर लो भैया, नो प्रॉब्लम। ये लो डायग्राम से। एक पंक्ति में आकांक्षा दाएं से 260 है, ये दाएं से 260 नंबर पर दी है आकांक्षा 260, और काजल बाएं से 180 है। काजल बाएं से 180 है। काजल, जब दोनों ने अपनी सीट को बदला, बदला यानी कि आपस में, यहां आकांक्षा की जगह पर कौन आ गई? काजल आ गई, और यहां आकांक्षा उठकर इस काजल की जगह पर आ गई। ऐसे, वो ऐसे कह रहा है। तो आकांक्षा दाएं से 312 हो जाती है, आकांक्षा दाएं से 312 हो जाती है, 312। ठीक है, सीट तो यही है, सीट तो ये रही, ये सीट यहां पर भी है। इधर से गिन रहे हो तो 180 है, उधर से गिन रहे हो तो 312 है, तो नंबर ऑफ टोटल निकालना है भाई। सीट, इस वाली सीट को इधर से गिना तो 180 और उधर से गिना तो 312, तो वही तो चीज है। 180 प्लस का 312 माइनस का 1 कर लोगे तो ये तो घटाना जोड़ना तो कर ही सकते हो, इसलिए मैंने इसको छोड़ा था आपके लिए कि आप कर लोगे। ठीक है ना, कर लोगे, नो प्रॉब्लम। एक व्यक्तियों वाली पंक्ति में ए आगे से 15वें नंबर की सीट पर है। ए जो है वो स्टार्टिंग से 15 नंबर की सीट पर है, जबकि बी पीछे से 18 नंबर की सीट पर है, 18 नंबर की सीट पर। यदि वो दोनों अपने स्थान को एक दूसरे के साथ बदल लेते हैं तो बी पीछे से 35वां हो जाता है। बी की रैंक दी है 35। ठीक है, तो ए आगे से किस स्थान पर होगा? ए आगे से किस स्थान पर होगा? What will be A's position from the front? फ्रंट यानी कि आगे से। भैया जितना परिवर्तन, भैया जितना परिवर्तन इस इंसान में हो रहा है ना, ये पहले 18 नंबर की सीट पर बैठा था, अब 35 पर आ गया। टोटल नहीं पूछा अब की बार, तो जितना परिवर्तन इसमें, ये बढ़ रहा है तो इसको भी बढ़ा देना, ये घटे तो इसको भी घटा देना। जितना परिवर्तन दूसरे वाले में होगा उतना ही परिवर्तन, यानी कि जितना चेंज आपको इसमें देखने को मिलेगा उतना ही चेंज आप इसमें कर देना। 18 से 35 पर जाना है तो 17 जोड़ने पड़ेंगे, तभी जा सकते हो, वरना नहीं जा सकते। तो आप भी 15 में 17 ही जोड़ देना, 15 में 17 जोड़ देना, काम खत्म, पैसे हजम। 32, 32 ये रहा ऑप्शन नंबर बी। जितना चेंज फर्स्ट वाले में देखने को मिलेगा, ये बनाने की जरूरत नहीं है आंखों ही आंखों में। भैया बी की रैंक पहले 18 दी थी, कोई बी भैया 18 पर था, बी 35 पर हो गया तो 17 बढ़ गया, तो 17 इसको भी बढ़ा दो, 15 में 17 जोड़ा 32। ऐसे चुटकियों में आंसर होंगे। 32, 32 बिल्कुल सही जवाब। आंसर बता दो फटाफट से, आप ही बताओगे, मैं नहीं बताने वाला।
चलो, वेरी गुड वेरी गुड। सर जी फ्लोर एंड पर्सन वाले क्वेश्चन वाला टाइप कौन सा है और कब आएगा? जैसे 6 फ्लोर होते हैं। अरे बेटा मैंने बताया था वो फ्लोर वाली जो कंडीशन है वो नेक्स्ट चैप्टर है, इसके बाद वाला ऑर्डर सीक्वेंस वाला कराऊंगा, सारी चीजें कराऊंगा। चिंता छोड़ दो, मेरे ऊपर छोड़ दो, चिंता तो मैं ही करूंगा तुम्हारी। तुम क्यों कर रहे हो? तुम तो बस पढ़ो, सारी चिंता मुझे दे दो, अपनी सारी चिंताएं सारी परेशानियां मुझे दे दो। तुम बस पढ़ाई पर ध्यान लगाओ, बस बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो। कब क्या कराना है, कैसे कराना है, वो मैं कराऊंगा, है ना? उसकी चिंता आप छोड़ दो। सारे टॉपिक्स जिस दिन लास्ट में बोलूं कि आज भैया तुम्हारी लास्ट क्लास है, उस दिन आपको ऐसा लगे कि कोई टॉपिक बचा हुआ है तो गुरुजी इसको भी करवा दो, मैं उसको भी करवा दूंगा। ठीक है, अभी कुछ नहीं बोलना पर लास्ट तक। चलो भाई, बच्चों की एक पंक्ति में हिमांशु, हिमांशु की रैंक कितनी दी है भैया? 15 दी है। प्रवीण दाएं से कितना दिया है भैया? 22वां दिया है। जब दोनों अपनी पोजीशन को बदलते हैं तो हिमांशु बाएं से 18वां हो जाता है, हिमांशु 18वां हो जाता है। तो प्रवीण दाएं से नई स्थिति क्या होगी? प्रवीण की न्यू पोजीशन पूछिए कि ये कितनी होगी। तो मैंने क्या बताया, जितना चेंज इसमें हो रहा है, ये 15 से 18 हो रहा है तो 3 ही तो बढ़ रहा है बेटा। आप भी 3 ही बढ़ा दो इसको, फिर 22 में 3 जोड़ोगे 25, काम खत्म। कहां समय लगा बताओ? 25, ऑप्शन नंबर सी, परफेक्टली राइट, परफेक्टली राइट। नेक्स्ट, अब बिना पेन चलाए करना है, बिना पेन चलाए। बिना पेन चलाए, सुमित्रा और कौशल्या क्रम से दाएं से 11 और बाएं से 18 पर है। तो सुमित्रा तो कितनी है? सुमित्रा तो है 11, है ना? और कौशल्या कितनी है? कौशल्या है 18, ठीक है। कौशल्या बाएं से 22 हो गई, तो कौशल्या पहले 18 थी, 18 से 22 पर हो गई कौशल्या, 4 बढ़ गई, 4 बढ़ गई, 4 इसको भी बढ़ा देना। 11 प्लस के 4 15, काम खत्म। कहाँ समय लगा? लगा कुछ समय? कुछ करना ही नहीं है, कुछ नहीं करना भाई। रैंक तो सबकी दी है ना, सवाल में रैंक सबकी दी है। क्वेश्चन में बोला है कि सुमित्रा और कौशल्या क्रम से, सुमित्रा और कौशल्या क्रम से है। सुमित्रा और कौशल्या क्रम से दाएं सिरे से 11, ये 11 है, बाएं सिरे से 18 यानी कि ये 18 है। जब दोनों ने सीट को बदला तो कौशल्या कितनी होगी? 22 हो गई, कौशल्या 22 हो गई, है ना? अगर अगर ये 4 नंबर बढ़ रही है तो इसको भी 4 नंबर बढ़ा दो, 4 नंबर बढ़ा दो, 11 और 4 15, खत्म, 15। टाइप क्लियर सभी की? टाइप क्लियर है सभी की? 3 टाइप हो चुकी हैं, 2 टाइप बची हैं, कल की क्लास में भी कराऊंगा उनको, है ना? क्वेश्चन नंबर 18 आपका होमवर्क है, खुद से करोगे, मैं नहीं बताने वाला, आप ही करोगे। सेम है ना? सेम है। कल की जो टाइप चलेगी, टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4 सुन लो, अभी यहीं समझा रहा हूं, समय बचा हुआ है इसलिए। मैक्सिमम, मैक्सिमम पर्सन यानी कि अधिकतम, अधिकतम, ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक ऐसे बोलता है, अधिक से अधिक, है ना? तो अगर एक्स से आपसे मैक्सिमम पूछा जाए कि मैक्सिमम क्या होता है, तो मैक्सिमम के लिए लिख लेना कि लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल, है ना? बीच में जो बैठे हुए हैं। मैक्सिमम पर्सन, फॉर एग्जाम्पल सुनो, मान लो आपसे कहे एग्जामिनर की एक पंक्ति है जिसमें राम बाएं से 20 नंबर की सीट पर है, श्याम श्याम दाएं से 30 नंबर की सीट पर है, इनके बीच में, इन दोनों के बीच में भैया 5 लोग बैठे हैं, 5 लोग। तो नंबर ऑफ टोटल पर्सन बताना, नंबर ऑफ टोटल, मैक्सिमम बोलेगा यहां। किसी पंक्ति में राम बाएं से 20 है, लेफ्ट साइड से 20 पर है, श्याम राइट से 30 नंबर की पोजीशन में,
उन दोनों के बीच में, मिडिल में भैया उनके बीच में, है ना, बिटवीन राम एंड श्याम 5%, 5% सिट्स बिटवीन राम एंड श्याम। तो 5 जो बच्चे हैं वो इनके बीच में बैठे हुए हैं, है ना। अगर 5 व्यक्ति इनके बीच में बैठे हुए हैं तो मैक्सिमम, मैक्सिमम बोलेगा, मैक्सिमम, मैक्सिमम स्टूडेंट्स या मैक्सिमम पर्सन, नंबर ऑफ मैक्सिमम कैसे निकालोगे, बताया ना, लेफ्ट प्लस राइट और प्लस मिडिल, मिडिल बीच वाले जो है। तो लेफ्ट से 20 दिया है, राइट से 30 दिया है, और बीच में कितने बैठे हैं, 5 बैठे हैं। 30 और 20 50 और 5 55, 55 ये हो जाता है लेफ्ट प्लस राइट, है ना। ठीक है। मिस यू कौन कह रहा है, मिस यू सर, मिस यू को मैं कहीं जा रहा हूं पागल। मिनिमम, अब आती है बात मिनिमम। मिनिमम क्या चीज होती है, मिनिमम होता है न्यूनतम, न्यूनतम, कम से कम, कम से कम, ऐसे बोलेगा कितने छात्र हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है लेफ्ट प्लस राइट, है ना, माइनस m+2, m क्या है, मिडिल प्लस का 2, ठीक है। सवाल वही है, सवाल में उसी तरीके से बोलेगा, लेकिन ये केस हो जाता है ओवरलैप वाला। ओवरलैप वाला केस समझ रहे हो, कि ये इसको क्रॉस करके ऐसे बैठ जाए, जैसे कि सवाल वही था, उसमें कह रहा था ना, राम बाएं से 20वां है, तो राम अब इधर आया 20वां, राम। श्याम दाएं से 30वां है, तो श्याम गया यहां पर 30वां, श्याम। ओवरलैप, एक दूसरे को क्रॉस करके बैठे, एक दूसरे को पार करके। बीच में कितने बैठे हैं, बीच में बैठे हैं 5%। वो बोल रहा था कि इन दोनों के बीच में बैठे हुए हैं 5 व्यक्ति, यहां से यहां तक 1 2 3 4 5 ऐसे डंडा बना सकते हो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां, यहां आपका जो फॉर्मूला है वो कहता है, यहां मिनिमम आपसे अगर पूछे जाएं तो वो होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस का m+2, यानी कि मिडिल प्लस का 2। प्लस का 2 इसलिए कर रहा है क्योंकि ये दोनों ही अपनी पोजीशन को एक दूसरे को क्रॉस करके बैठ रहे हैं। तो लेफ्ट से कितना दिया था, 20 दिया था, राइट से कितना दिया है भैया, 30 दिया है, माइनस m कितने दिए हैं बीच में, 5 दिए हैं, 5 प्लस के 2 7, 30 और 20 50, 50 में से 7 घटा दूंगा, 50 में से 7 घटाया 43, नंबर ऑफ मिनिमम पर्सन 43। ये चलेगी कल टाइप, आज नहीं, आज तो बस थोड़ा सा हिंट दे दिया, आप समझ लेना, चीजों को देख लेना, पढ़ लेना। ये टाइप चलेगी आपकी कल, कल चलेगी ये तो थोड़ा सा समय बचा था इसलिए हिंट दे दिया आपको थोड़ा सा, ठीक है। चलो बाकी 3 टाइप सबकी क्लियर हुई होंगी, चौथी टाइप ही आपकी कल क्लियर हो जाएगी बहुत अच्छे से, और 5वीं जो इसमें मिक्स टाइप बचती है, मिससेलेनियस क्वेश्चन जो बचते हैं, वो भी आपका कल हो जाएगा। कल टॉपिक खत्म हो जाएगा, परसों से फिर नेक्स्ट चलेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।